You owe it for your mental sanctity, for the people working with you. You owe it not to yourself, you owe it to your team, you owe it to your family, you owe it to your entire working organization. लेकिन end of the day, if you start going across and addressing सबका problem को आपके खुद के problem के हिसाब से, then you start realizing that everyone's problem becomes yours. दोस्त, जिसकी सोच बड़ी होती है उसी के आगे चुनौती खड़ी होती है। जिसकी सोच बड़ी होती है उसी के आगे चुनौती खड़ी होती है। दुनिया में हर चीज़ ठोकर लग जाने से टूट जाती है। दुनिया में हर चीज़ ठोकर लग जाने से टूट जाती है। सिर्फ एक कामयाबी है जो ठोकर लगने से मिल जाती है। 7 places not to waste your energy। कामयाबी में एक और थॉट प्रोसेस होता है। वन मोर ऑल्टरनेटिव टू सक्सेस दोस्त इज व्हेन नॉट टू वेस्ट एनर्जी। एंड टुडेज टॉपिक इज अबाउट 7 ऐसे चीज या 7 ऐसे सिचुएशंस जिसके ऊपर आपको आपका एनर्जी कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। 1, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन पीपल हु डोंट सपोर्ट यू। हकीकत है, सुनने में अजीब लगता होगा, पर रियलिटी ये है दोस्त, वी आर ऑल इन दिस वर्ल्ड एक शेल्फ स्पेस और शेल्फ टाइम के साथ, है ना। एक लिमिटेड वक्त है हम सबके पास, एक लिमिटेड समय के साथ हम लोग आते हैं और उसी लिमिटेड समय में हमें बहुत कुछ करना होता है। सबके अपने अपने सपने हैं, सबके अपने अपने ड्रीम्स है, सबने अपने अपने थॉट प्रोसेस है, सबको कुछ ना कुछ बनाना है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दोस्त, यू हैव टू फोकस ऑन द पीपल हु आर सपोर्टिंग यू। और उसी सिचुएशन में बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। हर बात पे बोलेगा तू नाकामयाब है, तू फेलियर है, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू बेकार है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दोस्त, ऐसे जो लोग हैं ना, इनको काट के दुनिया से फेंक दीजिए, आपके जिंदगी और आपके दुनिया में। एंड सबसे हार्श ट्रूथ बताता हूं आपको, सबसे अजीब व गरीब सच्चाई, बहुत बार दोस्त सबसे करीबी आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त, आपके जितने भी सबसे करीबी लोग हो, उनमें से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। एंड इफ दैट इज सो, अनफॉर्चुनेटली उनको भी फिर आपको लाइफ से उस टाइम के लिए हटाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अ नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन फॉर यू। एंड ऑफ द डे, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हकीकत ये है दोस्त, आप अपना माइंड स्पेस उनके ऊपर स्पेंड करके, वेस्ट करके कोई फायदा नहीं पाओगे। लाइफ छोटी सी है, उसमें हमें बहुत कुछ करना है। वी हैव टू सराउंड आवरसेल्व्स विद पॉजिटिव पीपल। वी हैव टू सराउंड आवरसेल्व्स विद people who support us, जो हम पे यकीन करें, जो हमारे सपनों के बारे में, हमारे विचारधारा के बारे में, हमारे थॉट प्रोसेस के बारे में एक्साइटेड रहे और बोले कि हम तुम्हारे साथ हैं, यानी कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं। सो स्टॉप वेस्टिंग एनर्जी ऑन पीपल who don't support you because it is not worth it. Point number 2, don't waste your energy on what people think about you. सोच बहुत ही अजीब और गरीब शब्द है। सोच जो है बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है, सोच जो है बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है दोस्त? जो आपके साथ है, दे विल ऑलवेज थिंक वेल ऑफ यू, दे विल ऑलवेज गो अक्रॉस एंड से हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, वी आर गोइंग टू गो अक्रॉस एंड बिल्ड दिस विद यू, वी आर गोइंग टू गो अक्रॉस एंड क्रिएट दिस विद यू। और जो आपके खिलाफ है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ रीज़न लेंगे। अरे यार, ये बंदा तो यार ठीक से नहीं कर रहा है, अरे यार ये तो पागल हो गया, अरे यार इसका फोकस हट गया, अरे यार ये तो कुछ और ही करने का कोशिश कर रहा है, इससे ना हो पाएगा भैया। That is a sign of negative people, negative thoughts, negative essences around you. And you don't need that. Let's take an example. आप सबको क्या उस तरीके से पेश आ सकते हो कि सब आपको पसंद करें, सब बोले कमाल का बंदा है ना? मैं खुद का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं क्या सबको खुश रख सकता हूँ? Can everyone come around and say यार कमाल का बंदा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, एक तरीके से लॉ फर्म चला रहा है, एक तरीके से अपना कुछ काम कर रहा है, एक तरीके से ये चैनल चला रहा है, एक तरीके से एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में नाम बना रहा है, एक तरीके से 25 फाउंडर्स के साथ एडवाइज़र बना हुआ है। बहुत सारे चीज़ों के बारे में पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं, अरे यार ये बंदा तो अजीब हो गया है, ये तो इसका फोकस ही नहीं है, ये शायद अब कुछ और करने का कोशिश कर रहा है, ये शायद कंटेंट वर्ल्ड में चला गया, ये सोशल गुरु बन गया, ये कॉर्पोरेट गुरु बन गया, ये उस तरीके का फोकस काम नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा है। See, everyone has perspectives. Do I need to justify that? Or do I need to figure out, can fix कि यार मैं अपना काम सही तरीके से कर रहा हूँ? Are people around me happy? Are my clients happy? Are my friends happy?
जिनके लिए मैं सब कुछ बना रहा हूँ, जो फर्म के लिए बना रहा हूँ, वो लोग वहाँ पे खुश है, जिनके साथ मैं काम करता हूँ वो खुश है, जिनके लिए मैं काम करता हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जिनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, जो आज परहैप्स कंट्री के few of the most well known founders होंगे, few of the most well known investors होंगे, do they swear by me? अगर वो आंसर हाँ है, that is enough for me. Similarly दोस्त, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि people who don't think positively about you, stop caring about them. It does not matter. जो आपके लिए सोचते, who are positive about you, who are fighting for you, who are shouting out for you, who are saying हम तुम्हारे supporters हैं, they are the people that matter. So learn to create compartments in life and learn to put people in compartments जहाँ पे एक compartment कुछ ऐसे लोगों के लिए होगा जो आपके ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता. And that, my friend, is one of the keys again to say how to be happy, how to be positive, how to go across and stop feeling negative about things. Stop focusing your energies on people who don't think well of you. Point number 3, don't waste your time and energy on one-sided relationship. एक तरफा रिलेशनशिप, एक तरफा प्यार इज नॉट नेसेसरी जस्ट मोहब्बत, है ना दोस्त. हमेशा एक तरफ के हिसाब से लोग ये सोचते हैं कि कौन कहता है कि मोहब्बत एक बार होता है, कौन कहता है कि मोहब्बत एक ही बार होता है, हम जब आपको देखते हैं हमें बार बार होता है. साउंड्स ग्रेट डजंट इट दोस्त, बट इन रियलिटी इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. इन रियलिटी अगर आप एक इंसान के ऊपर या एक रिश्ते के ऊपर, एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस दे रहे हो जहाँ पे वो सिर्फ वन साइडेड है कि ये आपके तरफ से सिर्फ निचोड़ता जा रहा है, इट्स एक्सट्रैक्टिंग आउट ऑफ यू, आपके तरफ से सिर्फ आप देते रहते हो, एट द एंड ऑफ द डे दैट इज नेगेटिव ROI. दोस्त, हर एक रिश्ता टू वे होना चाहिए, हर एक रिश्ता दो तरफा होना चाहिए. ROI जो है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. बहुत ही टैंजिबल और इंटैंजिबल एलिमेंट्स हैं. ROI टैंजिबल, इंटैंजिबल. टैंजिबल सबको पता है, लेकिन इंटैंजिबल का जो वैल्यू है वो एक लाजवाब वैल्यू है, अमूल्य वैल्यू है. ये प्राइसेस इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, सो दैट इट हेल्प्स यू ग्रो. बट अगर आप एक रिश्ते में इतना ज़्यादा घुसे हुए हो और इतना ज़्यादा आपसे वो रिश्ता खींचता रहता है, निचोड़ता रहता है कि एंड ऑफ द डे यू फील ड्रेन्ड, दैट माय फ्रेंड इज नेगेटिव इंटैंजिबल ROI. सो हार्श रियलिटी है दोस्त, एक ऐसे रिश्ते में अगर आप हो जहाँ पे सिर्फ आपको फील आता है कि आप ही दे रहे हो कंटिन्यूसली, यू आर द वन हु इज कॉन्स्टेंटली गिविंग इनटू दैट रिलेशनशिप, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो किसी भी तरीके से इंटैंजिबल हो, पर अगर आप ही के तरफ से कंटिन्यूसली कॉन्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, देन माय फ्रेंड्स आप एक गलत रिश्ते में हो. पॉइंट नंबर 4, स्टॉप वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन पीपल हु नीड यू ओकेशनली. ओकेशनली का क्या मतलब है दोस्त, कि कभी कभार याद आया. फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब अरे यार चल आज ना मस्ती करने का, पार्टी करने का इरादा कर रहा है, उसको बुला लेते हैं. अरे यार आज कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसको बुला लेते हैं. यार थोड़ा सा पैसे उधार चाहिए, उसको बुला लेते हैं. लेकिन एवरी टाइम यू आर रिमेंबर्ड, आपका जो बुलावा आता है वो बुलावा आता है जब उस इंसान को या फिर उन लोगों को आपसे कुछ ज़रूरत हो. दैट इज नीड ओरिएंटेड. ओकेशनली एक ओकेशन आया, एक नीड आया और आपका याद आया. अगर एक इंसान आपके लाइफ में तभी प्रकट होता है, तभी आपके सामने दिखता है जब उसको आपसे कुछ लेना है या उसको आपसे कुछ ज़रूरत है. एक बार, दो बार, तीसरे बार, चौथे बार आपका दिमाग का बत्ती जलना चाहिए दोस्त, दैट यू आर बीइंग यूज्ड. यू आर दैट फ्रेंड हु फॉर हिम इज द पर्सन जिससे कुछ ना कुछ उसको ज़रूरत है. सो जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों को ज़िंदगी से आप काट के निकालो और एक कंसिस्टेंट इकोसिस्टम बनाइए जहाँ पे लोग आपके साथ जो जुड़े हुए आपके वजह से है. नॉट फॉर अ नीड फ्रॉम यू, not for a requirement from you, but because you are what you are, because of you and not from you. Point number 5, stop wasting your energy on solving other people's problems. यार दुनिया में ना आप पूरा दुनिया का बोझ संभालने के लिए नहीं आए हो. Everybody's problem is not your problem because खुद आपके पास इतने खुद के problems है. Tell me one person in this world who's problem free. Nobody is. बिकॉज प्रॉब्लम फ्री जिंदगी हो ही नहीं सकता. लेकिन एंड ऑफ द डे इफ यू स्टार्ट गोइंग अक्रॉस एंड एड्रेसिंग सबका प्रॉब्लम को आपके खुद के प्रॉब्लम के हिसाब से, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट एवरीवन्स प्रॉब्लम बिकम्स योर्स
एंड सडनली आपका लाइफ बिकम्स अ क्लाउडेड प्रॉब्लम ओरिएंटेड लाइफ। एंड आपका बैंडविड्थ जो है वो सिर्फ चलता जाता है दूसरों का प्रॉब्लम और कलेश हटाने में। बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर याद रखिए, यू ओ इट फॉर योर मेंटल सैंक्टिटी फॉर द पीपल वर्किंग विद यू। You owe it not to yourself, you owe it to your team, you owe it to your family, you owe it to your entire working organization। कि जितना आप अपना मेंटल स्थिति, मानसिक स्थिति को सही तरीके से रखोगे, जितना आप मेंटल बैंडविड्थ को सही तरीके से यूटिलाइज करोगे, उतना आपके साथ जो लोग जुड़े हुए वो आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर दुनिया का प्रॉब्लम लेके आप अपने ऊपर डालते जाओगे, यू सडनली रियलाइज यू हैव नो टाइम फॉर योर ओन स्टफ, यू हैव नो टाइम फॉर योर ओन प्रॉब्लम्स। एंड देन सडनली आपका प्रॉब्लम जो शायद बहुत ही छोटा था, बहुत पहले आप डील कर सकते थे, बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते थे, हैज बिकम लार्जर देन लाइफ एंड इट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग योर ओन इकोसिस्टम, इट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग योर ओन बिजनेस, इट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग ऑल द पीपल अराउंड यू। सो स्टॉप बीइंग अ सेंट। सो आप जो पहले आप खुद के लिए सोचिए, बिकॉज बाकी सारे लोग जो आपके साथ जुड़े हुए वो आप ही के विजन के चक्कर में जुड़े हुए। पॉइंट नंबर 6, don't waste your energy in doing things to keep yourself distracted। one of the worst things दोस्त हम ये कर सकते हैं कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, चाहे हम वो इंस्टाग्राम में रील्स देखते रहे, यूट्यूब स्क्रॉल करते रहे, वीडियोस देखते रहे, मूवीज देखते रहे, टाइम पास करते रहे। बट वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स इज आप ये क्यों कर रहे हो? बिकॉज आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहे हो। इट्स एन एस्केप रूट। क्यों एस्केप रूट है? कि शायद उस टाइम पे आपको जिस चीज में फोकस करना है उस पे आपको फोकस आ नहीं रहा है, एंड देयरफॉर यू आर लुकिंग एट एन एस्केप रूट। एस्केप रूट क्या है? कि यार चलो यार थोड़ा सा ये देख लेते, थोड़ा सा स्क्रीन रील्स स्क्रॉल कर लेते, थोड़ा सा टाइम पास कर लेते। बट एंड ऑफ द डे दैट्स अ बैंडविड्थ दैट्स गेटिंग वेस्टेड। वो बैंडविड्थ जो आप वेस्ट कर रहे हो उसको अगर आप फोकस करके बोलो नहीं, आज मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे ये सॉल्व करना है, बिकॉज इफ आई डोंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम इट बिकम्स लार्जर देन लाइफ, इट इम्पैक्ट्स एवरीवन अलोंग विद मी। And that time, if you start focusing, you will realize that वो problem आप easily solve कर पाओगे। So stop wasting your energy on things to distract yourself। Energy at the end of the day is also limited दोस्त। दिन में 24 घंटा होता है, हम जैसे लोग 24 घंटे में शायद 18 से 20 घंटे काम करते हैं। As entrepreneurs, that's how crazy things are, right? Constantly हमारा दिमाग चल रहा है, constantly कुछ ना कुछ हो रहा है, चाहे आप physically काम कर रहे हो या mentally काम कर रहे हो, but you're all the time thinking, you're all the time thinking about different things। Option नहीं है, क्योंकि सपने इतने ज़्यादा है, करना इतना ज़्यादा है और वक्त इतना कम है। उस बीच में जितना आपके पास एनर्जी है उसको अगर आप बैंडविड्थ वेस्ट करके कुछ और चीज़ में हिट कर दो जिसमें कोई फ़ायदा ना हो, इमेजिन व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू एक्चुअली थिंग्स दैट रियली नीड योर कंसिस्टेंट अटेंशन। दे आर ऑल गोइंग टू ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। वो सारे चीज़ पागलों की तरफ इतने बड़े हो जाएंगे, इतने फैल जाएंगे कि आप फिर सोचोगे यार रायता तो इतना फैल गया, अब समेटेगा कौन? हाउ विल यू गो क्रॉस एंड ensure that the problem is solved out? So stop wasting your energy on things that distract you and be focused। Consistently focus करके काम करते जाइए and you'll realize your path to success will just get easier and easier। और आखिरी में point number 7, stop wasting your energy in trying to impress someone who's not interested। दोस्त सबसे ज़्यादा important चीज़ है आपको जानना, आपके लाइफ में जो रिश्ते हैं, अलग अलग रिश्ते होंगे, people, customers, vendors, stakeholders, investors, खुद के पर्सनल रिलेशनशिप, स्पाउस, पार्टनर्स, हजार चीजें हो सकते हैं। एंड ऑफ द डे ऑल द रिलेशनशिप्स में आपको एक कॉमनैलिटी है, वो कॉमनैलिटी है इक्विटेबल रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप जहां पे दोनों में कुछ ना कुछ एट द एंड ऑफ द डे इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है। और उसी सिचुएशन में कभी ना कभी लोग आएंगे जो इंटरेस्टेड नहीं है, आप जो बोल रहे हो उसमें इंटरेस्टेड नहीं, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो उस प्रॉब्लम में इंटरेस्ट नहीं, आप जैसे इंसान हो उस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं। हाउ मच ऑफ टाइम विल यू कीप वेस्टिंग बाय ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड? क्योंकि दो चीज हो जाते हैं इंसान का, आइदर एक इंसान के माइंड में ईगो आ जाता है कि यार कैसे हो सकता है, हाउ कैन दैट पर्सन नॉट बी इंटरेस्टेड इन माई पॉइंट, हाउ कैन दैट पर्सन नॉट बी इंटरेस्टेड इन मी। यू हैव टू फोकस ऑन थिंग्स दैट मैटर। जहाँ पे आपको लग गया कि इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्रॉब्लम हो, एक अनइंटरेस्टेड पर्सन के अगेंस्ट 10 इंटरेस्टेड पर्सन हो सकते हैं। एंड योर बैंडविड्थ शुड बी इन फाइंडिंग दोज 10।
आपका जो बैंडविड्थ है वो आप वेस्ट करोगे उस एक इंसान जो अनइंटरेस्ट है उसको पॉइंट बेचने के जगह पे, उसको पॉइंट बेचने के अलावा try to go across and find those 10 other people who are interested, whether interested in you, in your ideology, in your philosophy, in your product, in your services. And तब आप देखोगे ROI जो है बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ता जाएगा, because you are then focusing on the right quotient. You're focusing on potential possibilities. So always remember, focus your energy on things that matter. आखिर में दोस्त, एनर्जी जो है ना वो भी एक लिमिटेड बैंडविड्थ होता है। ये सोचिए, एनर्जी इज लाइक अ बार। एक बैटरी का बार देखते हो आप, उस बैटरी का बार डे 1 पे, पॉइंट 1 पे शुरुआत के दिन में फुल्ली चार्ज्ड है, और ये फुल्ली चार्ज धीरे 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 चार्ज खत्म होता जा रहा है जब एंड ऑफ द डे तक आपका रेड फ्लैग ब्लिंक हो रहा है बैटरी का। सो इट्स लाइक दैट, एनर्जी इज लाइक एन बैटरी बार। You have to utilize energy efficiently so that every day, next day, again recharge होके full battery रहे। Because mentally जितना आप recharge रहोगे उतना आप जाके आपके कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकते हो, आपके सपनों की तरफ आगे बढ़ सकते हो, आपके जो भी achievements करने हैं उसके तरफ आगे बढ़ सकते हो। So keep yourself energized, keep yourself positive and focus on the right energy for keeping the battery of life completely charged. That's the way you should go and win this. That's what I would tell you. Don't forget to subscribe to this channel for more productivity hacks and business tips. ये है ज्ञान से ज़्यादा, पकड़ से कम, कर लो शेयर क्योंकि इसमें है दम।